नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम यह देखेंगे कि अदालतों में काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और काम का बोझ बहुत ज़्यादा होने के कारण कई बार जल्दबाजी में कई प्रकार की गलतियां भी हो जाती हैं। तो कार्य जल्दी करना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जल्दी करना अच्छी बात है, जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। प्रति लाख व्यक्ति जितनी अदालतें भारत में होनी चाहिए उससे आधी भी अदालतें यहाँ नहीं हैं, और जितनी हैं वो भी पूरी भरी हुई नहीं रहती हैं। पीठासीन अधिकारियों के पद खाली रहते हैं, कई बार हड़ताल हो जाती है, कार्य स्थगन हो जाते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो काम का बोझ ज़्यादा रहता है और उसमें भागम भाग में जल्दबाजी में इस तरह के घटनाएं कई बार हो जाती है। तो उसका हम एक आज उदाहरण लेंगे जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच लखनऊ के वहाँ का मामला है। तो इसमें पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का ये अपराध का मामला है, जिसको हिंदी में सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 कहते हैं। और इस सेंटर के एक्ट को अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग नाम से अडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949 इस नाम से यहाँ है। ऐसे हर राज्य में इसको अलग से अडॉप्ट किया गया है, लेकिन बेसिक जो लॉ है, मूल जो कानून है जुआ खेलने के विरुद्ध, वो है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। तो इसकी धारा 3 में यह है कि जो जुआ घर चलाता है उसको दंड देने का प्रावधान है। धारा 4 में लिखा है कि जो जुआ घर में पाया जाएगा तो वो दोषी होगा। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो धारा 13 के बारे में कर रहे हैं। धारा 13 में ये उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रास्ते पर कोई जुआ खेलता है तो वो धारा 13 में जेल और जुर्माने की सज़ा का भागीदार है। अब ये अलग अलग राज्य में अलग अलग जुर्माना और अलग अलग जेल की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर राज्य की जेल और जुर्माने की सज़ा यहाँ बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सभी राज्यों में जेल जुर्माना की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। धारा 13 में जेल जुर्माना की सज़ा कब होगी? जब सार्वजनिक रास्ता पर या सार्वजनिक स्थान पर कोई जुआ खेलता है। जुआ क्या होता है? जो ताश पत्ती या पासा या चौपड़ या किसी भी रूप में पैसा लगा करके और इस प्रकार खेलना कि वो एक चांस पर डिपेंड होता है, जीतना हारना भाग्य पर डिपेंड करता है। मतलब बाई चांस जीत भी सकता है, हार भी सकता है, उसमें उसकी इंटेलिजेंस ही काम नहीं आती है, उसकी विद्वता, उसका ज्ञान उस पर आधारित नहीं होता। वो पासा फेंकता है। अब ताश की पत्तियाँ हैं, 52 ताश की पत्तियाँ होती हैं, उनको बांटते हैं, जिसके जो आ गई, ये चांस की बात है। तो मामला ये था कि दिनांक 9/2/2018 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में बाराबंकी में एक मुखबिर ने पुलिस को ये सूचना दी कि कुछ लोग एक झोंपड़ी में जुआ खेल रहे हैं। इस मुखबिर की सूचना पर पुलिस तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां देखा झोंपड़ी में 4 व्यक्ति बैठे थे। चारों के पास में 52 ताश के पत्ते थे और 800, 1000, 1200, 1400 ऐसे रुपए उनके पास मिले। तो उनको सबको गिरफ्तार कर लिया, रुपए और ताश के पत्ते जब्त कर लिए और दूसरे दिन उनको जमानत पर छोड़ा और उसके बाद चालान पेश कर दिया। तो वहाँ के जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इस चालान पर उन चारों को सुना और पूछा। तो इसमें जुर्माना बहुत ज़्यादा नहीं है, कम जुर्माना की राशि है, इसलिए उन्होंने ये समझा कि अब वकील करना पड़ेगा, तारीखों पर आना पड़ेगा, चलो इसको मंजूरी कर लेते हैं ताकि आज का आज केस ख़त्म हो जाए। तो इस आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उन लोगों की, मुकदमा लड़ने की स्थिति में नहीं थे। तो इस मजबूरी में उन्होंने कहा कि ये धारा 13 का जो हमारे खिलाफ़ चालान पेश किया है, इस अपराध को हम कबूल करते हैं, मंजूर करते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, ये अपराध मंजूर किया है तो हम इनको 100 रुपये जुर्माना और न्यायालय के उठने तक की सज़ा
ये हम इसमें सुनाते हैं। वो सुना दी गई। बाद में उन चारों मुलजिमान में से एक ने ये सोचा कि कहीं कोई परीक्षा दे, नौकरी की कोई चांस बने, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो पुलिस वालों के सामने ये बात आएगी कि ये तो जुआ में दोषी पाया हुआ व्यक्ति है, तो नौकरी नहीं कर सकते ज़िंदगी भर। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिवीजन पेश की। तो ये रिवीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच के अंदर पेश हुई और उस रिवीजन में ये कहा गया निगरानीकर्ता की ओर से कि इसमें देखो ये छोटा अपराध था और इसमें प्रोबेशन का फ़ायदा देना चाहिए था, परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए था, सुधार का एक मौका देना चाहिए था। यदि सुधार का मौका देते तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 12 का भी लाभ मिलता। तो धारा 12 में क्या है कि इस प्रकार दोष सिद्धि के पश्चात परिवीक्षा पर छोड़ा गया है, सुधार के लिए छोड़ा गया है, तो इस प्रकार का कार्य नौकरी में बाधक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा साहब ये प्रोबेशन ही नहीं दिया, परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा, 100 रुपये जुर्माना कर दिया, न्यायालय उठे तक की सज़ा भी कर दी, तो इसको प्रोबेशन का लाभ मिलना चाहिए था। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप प्रोबेशन की और इसकी बात कर रहे हैं, हमें तो ये पूरा मामला ही गड़बड़ लग रहा है। कैसे गड़बड़ लग रहा है पूरा मामला? ये इसलिए गड़बड़ लग रहा है कि धारा 13 में इन्होंने अपराध को कबूल किया और धारा 13 में इनको दोषी माना और धारा 13 के अंदर गैम्बलिंग एक्ट की धारा 13 के अंदर इनको सज़ा सुना दी। और धारा 13 है क्या, ये तो देखो कि धारा 13 है क्या। तो धारा 13 ये है कि सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रास्ते पर जुआ खेलेगा तो वो धारा 13 में दोषी होगा। और ये कहाँ खेल रहे थे? जंगल में एक झोंपड़ी के अंदर। अब झोंपड़ी के भीतर खेल रहे थे, तो झोंपड़ी के भीतर न तो सार्वजनिक स्थान कह सकते हैं झोंपड़ी के भीतर को, अंदर की क्षेत्र को, और नई झोंपड़ी के भीतर कोई सार्वजनिक रास्ता है। तो न सार्वजनिक रास्ता है न सार्वजनिक स्थान है, झोंपड़ी के भीतर खेल रहे थे। तो जुआ घर होता या जुआ घर का संचालन करता कोई होता या जुआ घर में पाए जाने के कारण दोषी इनको मानते, वो तो एक अलग बात थी। लेकिन ये सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के लिए इन्होंने हाँ कर ली। ये तो हाँ कर ली, गरीब आदमी थे, इनको मुकदमा लड़ने की इतनी क्षमता नहीं थी। और देखा कौन तारीखों पर चक्कर लगाएगा, वकील साहब को फीस देनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो यह है कि 100 रुपया जुर्माना कुछ जो भी होगा दे देंगे। तो इन्होंने जुर्म कबूल कर लिया इस मजबूरी में। लेकिन अदालत को तो ये देखना चाहिए था ना कि भाई ये जुर्म कबूल किया है, वो ठीक जुर्म कबूल किया है कि ऐसे ही जुर्म कबूल कर लिया, जो लगाया धारा लगा दी वही कबूल कर लिया। तो वो अदालत ने ध्यान दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जल्दबाजी और मुकदमों का बोझ और भागम भाग उसमें हो गया कि जब जुर्म ही कबूल कर लिया तो क्या देखना है। ऐसा नहीं है, जुर्म कबूल कर लिया तब भी देखना है। ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी की कोई हत्या कर दे, थर्ड पर्सन आकर के उसको पैसा दे करके उसे कबूल करवा दे कि हाँ मैंने हत्या की है, और उसको कह दे कि तुम्हारे घर वालों को पैसा हम दे देंगे और आप जेल काट के आ जाना, उम्र कैद की या 14 साल की जितना भी रहना पड़े अंदर रह जाना। ये नहीं, ऐसा नहीं है, आंख बंद करके काम नहीं करना है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच लखनऊ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा ये बिल्कुल गलत है, मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त किया और उनको दोषी जो करार दे दिया था उस आदेश को निरस्त किया और दोष मुक्त किया। तो ये कौन सा मामला था? ये था क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1021/2023 और इसका फैसला कब हुआ? फैसला हुआ दिनांक 11/3/2024 को, 11 मार्च 2024 को इसका फैसला सुनाया गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।